नमस्कार, प्रणाम भैया। हम आपका छोटा भाई निर्भय सिंह आज आप लोग के बीच में एक गुरु और चेले की बहुत हास्य और रोचक कथा लेकर आए हैं। आइए भैया इस कथा को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। हुआ ये, एक गुरु शिष्य एक भंडारे में बहुत छक के भोजन खाए। भोजन खाने के बाद गुरु अपने तोंद पे हाथ फेरते हुए अपने चेले से कहा, बेटा खड़ाऊ कहाँ रखी हैं, देख, मैं नीचे देख नहीं सकता। चेले की वही दशा थी। उसने भी अपना हाथ तोंद पे फेरते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी ऊपर ऊपर तो हमने सारी जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। ऐसी दशा दोनों की। गुरुजी को शाम को आदत था, जब भी कोई उनका चरण दबाता तब वो जाकर गहरी नींद में सो पाते। लेकिन दबाने वाला समझे गुरुजी मना करने वाले तो हैं नहीं, अब वो गहरी नींद में सो जाएं तो मैं जाकर सोऊं। लेकिन गुरुजी की दूसरी आदत ये भी थी, जैसे ही उनका चरण दबाना छूट जाता वो जग जाते। एक बार एक शिष्य चरण दबा रहा था, गुरुजी सोए हुए थे। वो काफ़ी समय तक दबाता रहा। देखा गुरुजी गहरी नींद में सो गए हैं, अब मैं भी चलूं। वो जैसे ही उठकर जाने लगा, गुरुजी जग गए। बोले, हाँ बेटा बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। चेले ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, गुरुजी माता पिता और हम 4 भाई हैं। हम 4 भाई हैं, ये बात सुनता कौन। तब तक गुरुजी सो गए थे। चेला चरण दबाए जा रहा था। देखा गहरी नींद में गुरुजी सोए हुए हैं, अब चलूं। वो उठकर जाने लगा। गुरुजी फिर जग गए। बोले, हाँ तो कितने भाई हैं। चेले ने फिर उत्तर दिया, गुरुजी हम 4 भाई हैं। तब तक गुरुजी फिर सो गए थे। चेला पैर दबाए जा रहा था। वो फिर देखा गुरुजी अब तो गहरी नींद में सो गए हैं, अब चलूं। उठकर जाने की तैयारी करने लगा। तब तक गुरुजी फिर जग गए। बोले, हाँ तो कितने भाई हो। चेले ने फिर वही उत्तर दिया, गुरुजी हम 4 भाई हैं। अब वो चौथी बार जाने लगा तो गुरुजी ने फिर वही सवाल किया, हाँ तो कितने भाई हो। चेले ने झुंझलाकर जवाब दिया, गुरुजी अभी तक तो 4 भाई हैं, सुबह तक 3 ही बचेंगे। ऐसी हालत बेचारे की। गुरु चेले अपने छप्पर में बैठे हुए थे। बाहर वर्षा हो रही थी। गुरु ने चेले की ओर इशारा करते हुए बोला, बेटा जाओ उन गायों को बंधन से मुक्त कर दो, बेचारी वर्षा से बच जाएंगी। चेले ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, गुरुजी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो खुद एक बंधन में बंधा हो। बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। अनाधिकार चेष्टा गुरुजी, क्षमा करना, मुझसे ये नहीं होगा। गुरुजी सच्चे मन के थे, कुछ नहीं बोले। वो मन ही मन सोचे, चलो चेला नहीं गुरुए मिला है। गए, गायों को बंधन से मुक्त किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटा बाहर जाकर देखो वर्षा बंद हुई या नहीं। चेले ने झट से जवाब दिया, गुरुजी ये बिल्ली जो अभी अभी आपके पास आके बैठी है, ये बाहर से ही आई है। इसके शरीर पे हाथ फेरो। अगर आपके हाथ गीली हो तो समझिए कि बारिश अभी बंद नहीं हुई है, और अगर आपकी हाथ सूखी हो तो समझिए कि बारिश बंद हो गई है। गुरुजी फिर कुछ नहीं बोले। रात को खाना खाने के बाद गुरु ने कहा, बेटा दीपक को बुझा दो, सोने का समय हो गया है। चेले ने जवाब दिया, गुरुजी बाहर बहुत सर्दी है, अब बाहर कौन निकले। मेरी मानव रामायण की बात याद करो, मूंदिए नैन कटो को ना। आप अपना आँख मूंद लीजिए, दीपक बुझे समझिए। गुरुजी फिर कुछ नहीं बोले। सुबह हुई, एक भक्त कुछ मिठाई लेकर आया। गुरुजी को देते हुए बोला, गुरुजी भगवान को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को वितरण कर दीजिए। गुरुजी सुबह स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगाया। सबको प्रसाद बांट रहे थे। लाइन में चेला भी था। गुरुजी ने कहा, कोई और बात बनाओगे। चेले ने कहा, माफ़ करना गुरुजी, आपके 3 बातों को उल्लंघन किया। अगर इस बात को भी उल्लंघन करूँगा तो चेला किस बात का। जय हो गुरु चेले।